आतंकी हमले के बाद जो मोदी नहीं कर पाए वो राहुल गांधी ने कर दिखाया। जी हाँ, पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें जताई जा रही थी कि वो कश्मीर जाएंगे और वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के मंच से तस्वीरें सामने आई जिसमें वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज बखूबी निभाया। जी हाँ, राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। उनके एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें सामने आई। कुछ देर बाद राहुल गांधी हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर मौजूद कुछ घायलों से उन्होंने मुलाकात की। ये वो घायल है जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान घायल हुए थे। उनसे मुलाकात करके राहुल गांधी ने बातचीत की। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राहुल ने घायलों से मुलाकात करते हुए पूछा कि जब आतंकी हमला हुआ था तो वो कैसा मंजर था और उससे जुड़ी तमाम बातें, हालचाल लिया। उन्हें बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन आतंकियों का इलाज किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। उसकी तस्वीरें सामने आई जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि इस दौरान ये चर्चा हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के बीच इस मसले को लेकर के चर्चा हुई कि ये जो देश में सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, जिसमें 28 लोगों की मौत, 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी गलती थी। इससे जुड़े तमाम चीजों पर चर्चा हुई, विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि कैसे सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने सरकार का साथ दिया है। कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेती है हम उसमें सरकार के साथ हैं। आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में मौजूद कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ एक बैठक की। इसकी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी, उनके साथ केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं वो राहुल गांधी के आसपास हैं, चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक ग्राउंड जैसी जगह पर भी एक बैठक की गई जिसमें राहुल गांधी मौजूद दिख रहे हैं। इन बैठकों के बाद राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपनी बात भी रखी, इस आतंकी हमले की निंदा की और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था, यानी कि अपना बयान अंग्रेजी में दिया था, जिसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर उसका हिंदी अनुवाद भी पोस्ट किया है। वो आपको पहले बताते हैं, फिर आपको जो अंग्रेजी में राहुल ने भाषण दिया है उसके पीछे की जो वजह है वो भी बताएंगे। राहुल गांधी अपनी पोस्ट में लिखते हैं, पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात को समझने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह से देश का समर्थन किया है। मैंने घायल हुए एक व्यक्ति से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश एकजुट होकर साथ खड़ा है। कल हमारी सरकार के साथ एक बैठक हुई जिसमें संयुक्त विपक्ष ने इस हमले की निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की है। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि हर भारतीय एकजुट रहे और साथ खड़ा हो ताकि हम आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर सकें। ये दुखद है कि इस देश के बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीर के भाइयों और बहनों पर हमले कर रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम सभी एकजुट रहें, एक साथ खड़े हों, इस बर्बर हमले के खिलाफ लड़ें और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराएं। मैं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने घायलों से मुलाकात की, उसका जिक्र भी उन्होंने अपनी पोस्ट में किया और ये भी बताया कि कैसे पूरा देश इस आतंकवादी हमले के खिलाफ है और एक साथ एकजुट होकर खड़ा है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि देश के कुछ हिस्से के कुछ लोग, चुनिंदा कुछ लोग दोस्तों, मुट्ठी भर लोग जो कश्मीरी भाइयों और बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी आलोचना की। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी जो बात अंग्रेजी में कही है
उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है क्योंकि राहुल गांधी अपना मैसेज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। वो आतंकवादियों और इसके अलावा बाकी देशों में ये बता देना चाहते हैं कि अब भारत इस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको लेकर के उन्होंने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया और उसमें बयान दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल घूम फिर के वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जो मोदी नहीं कर पाए वो राहुल ने कर दिया। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे थे, हालांकि उससे पहले जब वो सऊदी अरब का दौरा अपना बीच में छोड़कर वापस आए तो कहा जा रहा था कि भारत बहुत बड़ा हमला कर सकता है, भारत ये कर सकता है, भारत वो कर सकता है। गोदी मीडिया ने भाजपा के तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन 5 महत्वपूर्ण फैसलों के बाद ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। इस पर भी भारतीयों ने सोचा कि सरकार अभी सर्वदलीय बैठक के बाद कोई कड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक जिस दिन होनी थी, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दौरा कर रहे थे। बिहार में मंच पर बैठकर नीतीश कुमार के साथ हंस रहे थे, रैली कर रहे थे। और उस शाम को जब सर्वदलीय बैठक हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसकी आलोचना विपक्ष ने भी की। विपक्ष की तरफ से तमाम नेताओं ने कहा कि क्या मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि सर्वदलीय बैठक में शामिल हो जाए। ना वो बैठक में शामिल हुए और ना उसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि वो कश्मीर जाए, घायलों से मुलाकात करे, पीड़ितों से मुलाकात करे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग लगातार पीएम मोदी और भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं चाहे कश्मीर हो या फिर कुछ दिनों पहले जलता हुआ मणिपुर, राहुल गांधी हर उस जगह पहुंचते हैं जहां इस देश के प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इस देश के वो लीडर हैं जो ये फिक्र नहीं करते कि वो सत्ता में हैं या विपक्ष में, लेकिन जहां लोगों को उनकी जरूरत होती है राहुल वहां पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए राहुल के इस जेस्चर पर और इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।